ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगले वै मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंता दिमा करे मंगल करे हो ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊं ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार ओभियाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही थी। अभी अपन ने जो गुरुदेव का सुना था उसमें लगभग कल वाली बात थी कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो उसमें अनेक गुण होते हैं, लेकिन निश्चय और व्यवहार का उसे सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अगर निश्चय व्यवहार का सम्यक ज्ञान नहीं है और बाकी अनेक गुण हैं तो वो वक्ता नुकसान करता है। जैसे इसका अपन अर्थ नहीं समझते। इसका अर्थ ये है कि जैसे बहुत से त्यागी वृत्ति है, अभी स्वाध्याय वगैरह करते नहीं, वस्तु का स्वरूप समझते नहीं, अज्ञानता में विरसशील संयम ले लिए। और अब क्या होता है कि ले लिए, अब जनता उनके प्रवचन सुनती है तो उन्हें खुद ही निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं, तो चाहे जो कुछ बोलते रहते हैं। और जनता इसलिए सुनती रहती है कि जितने बड़े त्यागी वृत्ति है, तो वो क्या करता है कि खुद का भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान। ऐसे बहुत सारे महाराज हैं, महाराज बन गए अज्ञानता में, कपड़े उतार दिए, साधु हो गए, किसी का मंडल ले ली। अब पता ही नहीं है, स्वाध्याय वगैरह करते ही नहीं है, अथवा जो स्वाध्याय करते हैं उनका विरोध और करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अब ऐसे उनके सुनोगे तो क्या नुकसान होता है। चाहे वो कोई महाराज हो, चाहे वो कोई त्यागी वृत्ति, चाहे वो कोई पंडित भी हो। अगर अब आजकल ऐसे पंडित भी बन जाते हैं, व्यवस्थित स्वाध्याय तो करते नहीं, एक ग्रंथ पढ़ लिया और बस पंडित बन गए, बस करने लगते रहते हैं बैठे बैठे। वो बड़े पंडित हो गए जी, बड़े पंडित हो गए, करने से बड़े पंडित हो जाते हैं। उठा लिया वो ग्रंथ कोई, ओहो पर्याय मेरे को छूती नहीं, द्रव्य मेरे को भिन्न हूँ, ये हूँ, ऐसी बातें करके अपने को पढ़े। भाई पंडित ऐसे नहीं बनते। पंडित बनने के लिए अनेकांश, स्यादवाद, नए विभाग, ये सब द्रव्य, गुण, पर्याय, चार अभाव, निमित्त, उपादान, व्यवस्थित कर्मों का ज्ञान, सब ज्ञान होना चाहिए, तब वक्तापन शोभा देता है, जो आवश्यक ज्ञान है। समझ गए? तो ऐसे भी पंडित बनते रहते हैं, तो ऐसे पंडित भी नुकसान करते हैं। या तो वो व्यवहार को मुख्य करते हैं, या फिर निश्चय को मुख्य करते हैं, जो नुकसान हो जाता है। वस्तु का जैसा स्वरूप है, शास्त्रों में जैसा कथन आया है, उसे वैसा समझाए। अगर निश्चय का कथन है तो निश्चय से समझाए, व्यवहार का कथन है तो व्यवहार से समझाए, तब वो असली वक्ता बने को शोभा पाता है। इसलिए अपन को वक्ता का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। समझे? हमारे वक्ता के चुनाव करने का क्या तरीका है? हम पक्ष से चुनाव करते हैं, और ये पक्ष से चुनाव करना बहुत गलत बात है।
कैसे पक्ष से चुनाव करते हैं? कह रहे ये तो हमारी वाला है। नहीं समझ, हमारा वाला समझते हो ना? कह रहे जयपुर का पड़ा हुआ है तो हमारे वाला है, सोनगढ़ वाला है, गुरुदेव को मानता तो भाई हमारा वाला क्या होता है और तुम्हारा वाला क्या होता है? अरे भाई, इसे असली वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान है कि नहीं ये चाहिए। ये हमारा तुम्हारा क्या होता है? पक्ष से सुनते ना लोग, इन्हीं को महाराजों का पक्ष है तो बस महाराजों ही को सुनना है, किसी को नहीं सुनना है। ऐसे नहीं भाई, अपनी आंखें खुली रखो, परीक्षा प्रधानी बनो, कोई पक्षपात करने की जरूरत नहीं, ना हमारा ना तुम्हारा। जिसके पास सम्यक ज्ञान होगा, जो सच्चा वक्ता होगा, जो हमारे आत्म कल्याण में निमित्त बन सकता है, हम उसको सुनेंगे और खुद भी वस्तु का स्वरूप का ज्ञान करेंगे। देखो, श्रोता की एक गलती तो है पक्ष से सुनता है, और दूसरी गलती ये है कि वक्ता के भरोसे बैठा रहता है। हाँ, वक्ता के भरोसे क्यों बैठना? अभी ले रहे थे गुरुदेव, अगर श्रोता को खुद अनेकांत का, निमित्त उपादान का, निश्चय व्यवहार का सम्यक ज्ञान नहीं है तो वक्ता क्या कर लेगा? और ये सब ज्ञान करने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यहाँ सुबह स्वाध्याय सुना और चले गए व्यापार में, आगे पाठ पीछे सपाट, कोई फायदा नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं 20 साल से सुन रहे हैं, पंडित जी हमें तो समझ में नहीं आता, हमें तो बस थोड़ा थोड़ा आता है, जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा आएगा। क्यों? कि जहाँ समझ में आना चाहिए तू मेहनत ही नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, खुद से नहीं समझ में आया, कभी इसको सुन लिया, कभी इसको सुना। सुनने से मतलब है चाहे कुछ भी सुनाओ, तो ऐसे कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। भाई धर्म तो सरल है, धर्म को तो कठिन हम बनाते हैं अपनी अज्ञानता से। बोलो धर्म किसे कहते हैं? धर्म की क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु के विपरीत कोई धर्म नहीं है, वस्तु के विपरीत धर्म है। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, इसलिए अधर्म का सेवन करते हैं, हमें धर्म समझ में नहीं आता। बताओ, सुनो सुनो, भूखे रहना धर्म है कि भूख लगना और भोजन कर लेना ये धर्म है? अब थोड़ा कठिन है, अब नहीं आएगा समझ में। अरे भाई, ये वस्तु का स्वरूप है कि मनुष्य पर्याय में भूख लगती है तो भोजन करना, और जबरदस्ती भूखे रहना ये वस्तु के खिलाफ है। लेकिन अपन क्या करते हैं? मैं भोजन करता हूँ, तुम इस बात के लिए सम्मान नहीं दोगे, लेकिन अगर मैं 3 दिन भोजन नहीं करूँ तो सम्मान दो। बोलो सच्चाई है कि नहीं? कोई बाजार में पैर के बल चलता है, पैर से चलता है तो मुझे सम्मान नहीं देते, चाहे वो 2 घंटा चलता रहे, 1 घंटा चलता रहे। लेकिन कोई पैर सिर के भर चलने लग जाए तो खड़े होके देखोगे कि नहीं? तो सिर के भर चलना वस्तु का स्वभाव है कि पैरों से चलना वस्तु का स्वरूप है? नहीं समझ में आया? लेकिन हम हमेशा कठिन चीज को चुनते हैं, हमें जो नेचुरल है वो पसंद नहीं आता, हमें अप्राकृतिक हो, जो प्रकृति के विरुद्ध हो वो सब, इसलिए हमें धर्म नहीं होता। अरे भाई, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, आत्मा जानने देखने वाला है, शरीर पुद्गल है, ये वस्तु का स्वरूप है। कल में अब शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। अब ये शरीर को कष्ट देने से आत्मा का धर्म कैसे हो? लेकिन रात और दिन काय को कष्ट देते धर्म के नाम पर, शरीर वो खुश होते। देखो हम कितना, अरे क्या है, अंदर विचार करो कि तुझे वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो फिर उपवास आदि की चर्चा शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में उपवास करने की चर्चा नहीं है। शास्त्रों में तो उपवास का ज्ञान कराया है कि कैसे, कि जब जीव को अपनी आत्मा का आनंद बढ़ जाता है,
अपने स्वरूप में लीनता हो जाती है तो उसे भोजन आदि करने का भाव नहीं आता, भूख आदि नहीं होती, और ये ज्ञान कराया, इसको उपवास कह दी। लेकिन हमने क्या किया कि हमें तो कठिन काम पसंद है। क्या काम पसंद है? कई महाराजों को लोग इसलिए पूज रहे हैं कि उनने कठिन कठिन व्रत ले रखे हैं। और उन जनता से पूछो कि फलां महाराज से तुम्हें आज तक मिला क्या है, क्या समझ आया उनने? कि वो तो हमें कुछ नहीं, बड़े बाबा छोटे बाबा समझाया है, ये समझ में आया। तो फिर तुम इतना क्यों मानते हो? अरे साहब आपको पता नहीं वो कितना आचरण पालते, बस हमने समझ में। स्वाभाविक धर्म हमें पसंद नहीं है, आपको नेचुरल चीज़ पसंद नहीं है। आपको हमेशा एक बाज़ार में जो वास्तविक आम है, जो तुम्हें खाने भी मिलेगा, वो तुम 50 रुपये किलो में बहस करते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? 20 रुपये किलो में बहस करते हो। और चलो किलो में बता दो, किलो में तो 10 आम चढ़ेंगे, तो एक आम कितने का हुआ? 50 रुपये किलो के हिसाब से। अगर 10 आम चढ़ते तो 5 रुपये का। चलो बड़ा आम ले लो, कितने का हुआ? 10 रुपये का। बहस करते नहीं। लेकिन एक जादू से कोई आम बना दे जो तुम्हें खाने भी नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने दिखाई देता है, उसको अपनी जेब से फटाक से 10 रुपये निकाल के देता है। नहीं समझ में आया? 2 शिष्य थे, अलग अलग गुरु थे। पहला शिष्य बोला दूसरे से, तुम अपने गुरु को बहुत मानते हो, क्या विशेषता है तुम्हारे गुरु की? तो बोले मेरा गुरु बहुत बड़ा चमत्कारी है। कि क्या चमत्कार करता है? कि मैं नदी के इस पार खड़ा रहता हूँ, वो नदी के उस पार खड़ा रहता है, और मैं यहाँ कोरा कागज़ लेता हूँ और वहाँ एक कागज़ पे लिखता है तो मुझे यहाँ दिखाई देता है। समझ में आएगा? इसलिए मैं अपने गुरु को बहुत मानता हूँ। और बोले तुम भी तो अपने गुरु को बहुत मानते हो, तुम्हारे गुरु में कौन सा चमत्कार है? बोले मेरे गुरु में यही चमत्कार है कि वो ये समझाते हैं कि दुनिया में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मुझे उनसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई दिखाई नहीं। समझ में आया? कोई कहता है तुम्हारे पूज्य गुरुदेव वो तुम क्यों मानते हो, क्या चमत्कार जानते हैं? जब यही बताते हैं कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है, और अगर अपने को स्वीकार करे, पहचाने, जाने, तो पर्याय में भी भगवान बनते देर नहीं लगेगी। ये हमारे गुरुदेव का चमत्कार है। लेकिन अपन को तो हमेशा कठिन काम करने में मज़ा आता कि नहीं आता? बोलो, आता है कि नहीं आता? हर काम हम कठिन चुनते हैं, थोड़ा मेहनतदार चुनते, तब हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। सब में सगर का पहाड़ चढ़े तो थोड़ी ज़्यादा महिमा आती है भगवान की, और मुक्तागिरी का चढ़े तो, सोनागिर का चढ़े तो। अच्छा बताओ, सोनागिर पंचसखी सिद्ध क्षेत्र है ना? है, बराबर है। अच्छा, और सब में सगर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? कैसी बात करते हो? तुम उतने ही भावों से सोना गिर जाते हो जितने भावों से सब में सगर। हमारे स्वाध्याय में बैठते हो ना तो सीख गए। अरे वहाँ सब में सगर का पहाड़ चढ़ता है तो वहाँ अलग महिमा करता है, और पारसनाथ की तो और ज़्यादा, क्योंकि जो जितना कठिन, समझ में, अगर गलती से पारसनाथ नीचे बैठे होते, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता पसंद है ये पारसनाथ फेमस भी इसलिए हो गए क्योंकि वे वहाँ भी बहुत ऊपर बैठे थे ना, तो लोगों को वैसे ही उनके जाने में पसीना छूट जाते थे। उन्होंने कहा ये पारसनाथ बहुत खतरनाक आदमी, सबसे ऊपर जई गए थे, इससे ज़्यादा तपस्या किसी ने नहीं करी है। और एक वो पद्मावती धड़ेंद्र का चक्कर फंस गया है। एक चंदाप्रभु है, चंदाप्रभु को ही बहुत मानते हैं लोग, ख्याल में। अब चंदाप्रभु के साथ तो कोई पद्मावती धड़ेंद्र है नहीं, और आप मार्केट में नए नए क्रिएट होते रहते हैं। अब आजकल चंदाप्रभु भी कमज़ोर पड़ गए, पार्शनाथ भी कमज़ोर पड़ गए। आजकल मुनीशोव्रतनाथ का एकदम बोलबाला हो गया है। अब मुनीशोव्रत के पास शक्तियाँ पहुँच गई चमत्कार करने की। अब देख रहे हो तुम,
आजकल ये व्यवहारिक मुनीश्वरनाथ नाथ के मंदिर खूब बना रहे हैं धड़ल्ले से, जहाँ देखो मुनीश्वरनाथ नाथ, जहाँ देखो मुनीश्वरनाथ नाथ। ख्याल में है कि नहीं आया है? क्या करे, ये सब अज्ञानता भरी पड़ी हुई है। तो चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना। भैया वस्तु के स्वरूप में कोई चमत्कार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अपन को स्वाभाविक नैसर्गिक वस्तुएं पसंद ही नहीं है। अपने को तो धर्म के नाम पर हल्ला मचाना, कूदना, पंच कल्याणक कराना, त्याग करना, ये करना, व्रत लेना, ये सब पसंद है। लेकिन शांत होकर अपने चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शांति से अनुभव करना, उस पर दृष्टि करना, सारे जगत से मोह तोड़ना, ये अपन को पसंद नहीं है। जो सबसे सरल काम है धर्म का, वो करता नहीं, और जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं वो कर कर के मरा जाता है, और फिर सारी दुनिया से कहता है कि धर्म बहुत कठिन है। धर्म कठिन है कि तेरा अज्ञान है। अरे ताला की चाबी चाबी से खुलती है, चाबी का पता नहीं, ताला कहता खुलना बहुत कठिन है। काहे का कठिन है? चाबी हो तो भी 1 मिनट खुलता है। ऐसे ही धर्म की रुचि तो है नहीं, धर्म के नाम पर पाखंड करने की रुचि है, फिर वो पाखंड करता रहता है, शांति मिलती नहीं, जो कहता है धर्म तो बहुत कठिन है। अरे धर्म कठिन नहीं है, हमने शांति से बैठ के धर्म कहा था कि बैठ के तत्व विचार करना, वेद विज्ञान करना, अपने ज्ञान स्वरूप को देखना, अपने को परिपूर्ण ज्ञान का अनुभव करना। धर्म कहाँ कठिन है, लेकिन अज्ञानता के कारण कठिन बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हमें किसी ने रोटी खा ली हो तो उसकी महिमा नहीं आती, लेकिन रोटी छोड़ दी हो और फिर हम ठहरे अहंकारी। अच्छा आप पूजा खड़े खड़े क्यों करते हो? प्रश्न है मेरा, हृदय पे हाथ रख के बताओ। आपको क्या लगता है पता? आप इसलिए करते हो कि आपको भगवान की बहुत महिमा है, क्योंकि 6 लोग करते हैं, और अगर हम अकेले बैठ जाएंगे तो हमारी भक्ति कमजोर सिद्ध हो जाएगी। अगर वे 6 ही के 6 बैठ जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर सब भी बैठ के कर रहे, सब भी कर रहे। आप अपनी सारी क्रियाओं में उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कोई अंदर महिमा से नहीं करते, ये सब परंपरा से और देखा देखी करते हैं। अभी सब पंखे बंद कर दें तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम अपना अकेला पंखा चला लो, चलाओगे? कि क्यों कि अब सबने कर दिए, अब हम अकेले चलाएंगे तो पापी सिद्ध हो जाएंगे। तो बोलो हमारा पुण्य पाप काय पे डिपेंड है? अपने अंदर के भावों पे डिपेंड है कि जनता पे डिपेंड है? देखा आपने कभी नोटिस करा हम कितने मूर्ख बनाते दुनिया को? अकेले आएंगे, सामग्री नहीं मिलेगी तो अभी दर्शन कर ले कोई बात, और अगर 10-50 आदमी हो तो फिर सामग्री खोजते ही फिरेगा। अब क्या चक्कर है भाई? समझ में आती कि नहीं आती? तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं तीसरे क्षेत्रों में, तो वहाँ पहले ऐसे ही करेगा कि सब चावल चढ़ा रहे हो तो यार मुझे भी दो, तो तुम्हारे चावल चढ़ाने के सब देखा देखी कि अरे सब लोग चढ़ा रहे, अपन नहीं, जैसा ना अपन पीछे रह जाए। हमें भजन जी की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, मैं आज तक नहीं भूला। बोले कोई मुसीबत आएगी तो बोले सब पे आएगी। मैं पीछे कोरोना आ रहा था कुछ, तो मैंने कह रहे सब पे आएगा, अब जो सबका होगा सो अपना होगा। यही एक तरीका सही। और बोले बढ़िया, तो सबका होगा सो अपना हो जाएगा। कुल मिला के हम अकेले चिंता क्यों करें? अगर भूकंप आएगा तो पूरी दिल्ली डूबेगी तो हम डूब जाएंगे, हम अकेले क्यों अपने बातें मार ले? ऐसे ही धर्म में जो सबका हो, जो सब करते हो तो हमारा करवाना। नहीं समझ में आया? सब बैठ रहे हो विधान तो हमें हमारा नाम लिख दो, सब दान दे रहे हो तो अपन दान भी कैसे मांग दे? 100 लोगों ने दे दिया, आपने कभी सोचा कि आप दान ऐसा क्यों मांगते हो कि 50 लोगों ने नाम लिखवा दिए जी अब आप बोलो, ताकि आपका अहंकार तुरंत जोर मारे, अरे 50 ने लिखवा दिए मूर्ख, अब समझ रहा है तू नहीं लिखवाएगा तो तेरी इज्जत खराब हो जाएगी।
तो कहता हमारे भी लिख लो। नहीं समझ में आया? कभी तुमने भिखारियों को देखा? वे अपने पात्र दान में पैसे रखते हैं, खाली कभी नहीं होता उनका पात्र। देखना तू, घटिया से घटिया भिखारी होगा तो भी उसमें 10-5 रुपये डले होंगे। और आपको विश्वास नहीं, वो खुद डालता है पहले सुबह से, खाली लेके नहीं, ताकि उसकी खनक मारता है। वो खनक माने तुमसे पहले यहाँ 20 दे गए हैं, अगर तुम नहीं दोगे तो तेरे से बड़ा भिखारी कोई नहीं है। हैं क्या कह रहे हैं? अरे संस्था के पीछे पड़े, अरे अहंकार चला रहे हैं ये सब, अपने अपने अहंकार को पोषण करने के। अरे तू असली धर्मात्मा बनना तो बिना नाम गिने नाम पैसा देना। तू इस बात के लिए क्यों बैठा है कि 50 के नाम लिखेंगे तो 51वां मेरा है? तू तो ये कहे कि मेरा पहला लिखो और कोई दे और चाहे नहीं दे, मुझे किसी से मतलब नहीं, तब तेरा मजा है। ये कह रहा हूँ मैं दान देने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन तू तो ये कहता है कि पहले किस किस ने दिया ये बताओ। तो वे संस्था वाले भी होशियार होते हैं, फिर उसी पार्टी का नाम बताते हैं जो इसकी अपोजिट हो। वो कहते उसने भी दे दिया, अब बोलो अरे उसने भी दे दिया, तो फिर तो भैया मेरा लिखा ही लो तुम। तो तुमने दान दिया कि तुमसे जबरदस्ती तुम्हारे अहंकार के कारण तुमसे लिया गया, बोलो। इसलिए तुम भ्रम मत पालना कि तुम्हें पुण्य पुण्य लग रहा है, बिल्कुल चक्कर में मत फंसना। हो सकता है जिसे तुम पुण्य समझ रहे हो वो अहंकार के लिए किए गए कार्य हो, जिसका फल मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में। यहाँ मान के लिए, धर्म के नाम पे मान के लिए मर गया और मर के नरक पहुँचेगा। वहाँ कहेगा महाराज मैंने तो बहुत दान दिया, लाइन में लग इधर, अभी बता दे तूने काय के लिए दिया है। मैं तो एक आध दो क्रियाएं बोल देता हूँ, ऐसी तुम हर चीज में लगा लेना। असली दाता तो वो है जो कोई धर्म का कार्य हो तो ये सोचे समझे बिना कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, नहीं आप तो हमारा लिखो और कोई दे, हमें कोई मतलब। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ तो पूछ पूछ के काम चलता है, समझ में आया? इसलिए कुछ नहीं। तो देखो अपने को स्वाभाविक धर्म पसंद नहीं आ रहा है, अपने को सहजता वाला धर्म पसंद नहीं आ रहा है, अपने को तो तकलीफ देने वाला है ना, कष्ट देने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, तू मैं करने वाला धर्म समझ में आ रहा है, पंथ संप्रदाय वाला धर्म समझ में आ रहा है। लगाओ गुरुदेव की बड़ी फोटो लगाओ, और बड़ी लगाओ, और बड़ी लगाओ, फोटो तो लगाओ लेकिन गुरुदेव का माल भी तो ग्रहण करो। नहीं समझ में आया? अरे थोड़ा विचार भी तो करो अंदर से कि हम अंदर भाव भाषा। बोलो रमेश जी अमर मोक्षु है कि नहीं? मुमुक्षु है, अंदर जाके चेक करना मुमुक्षु होने की क्या स्थिति है हमारी। हमारी तो ऐसी हालत है, ना ढंग से मुमुक्षु है ना ढंग से व्यवहारी है, अध कचरे हैं। अध कचरे समझते हो? मौका देख के चौका, न ढंग से गुरुदेव के भगत है न ढंग से महाराजों के भगत है, कोई निर्णय नहीं है। नहीं समझ में आया? महाराजों से दूर भागता है और गुरुदेव के पास आता नहीं। क्या कर चल तथा यह जीव 256 पेज निकालो। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। ठीक है? कौन जीव? वो उभयाभासी। समझ गए? क्या करता है वो? निश्चय व्यवहार को वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो तो सम्यक दर्शन हुआ।
वैसा ही जाना तो सम्यक ज्ञान हुआ, वैसा ही विचार में परिवर्तन के सम्यक चरित हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नात्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता है, विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। क्या करता है? मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, तो शुद्ध हो गया। मैं शुद्धता के विचार कर लिए, तो मैं शुद्ध हो गया। शुद्धता के विचारों को चारित मान लिया, इसको मानता है कि ये तो है निश्चय रत्नात्रय। और जो बाहर में प्रस्थित संयम आदि पालन करता है उसे मानता है व्यवहार रत्नात्रय। तो कहता है कि मेरा निश्चय व्यवहार बराबर है, पकड़ में। लेकिन मैं शुद्ध हूँ सो किच अपेक्षा से कहा गया, और मैं अभी पर्याय में मेरे कैसी अशुद्धता है इसका कोई विवेक नहीं है उसे। अंतर समझ में आया? इसलिए ठगा जा रहा है। देखो भाई, उभयाभासी जो मिथ्या दृष्टि है इसमें बहुत गहराई है। व्यवहाराभासी समझना सरल है, निश्चयाभासी समझना सरल है, लेकिन उभयाभासी समझना बहुत कठिन है, क्योंकि अधिकतर जीव उभयाभासी बने रहते हैं। उभयाभासी समझ गए? अजय उभयाभासी कहाँ मिलते हैं? अपने में ही। और आपको उभयाभासी होने की संभावना केवल मुमुक्षुओं में है। ये थोड़ा कठिन है, समझ में आ गया? महाराजों में कोई उभयाभासी का चक्कर नहीं है, वहाँ तो निश्चय का पता नहीं, सीधा व्यवहाराभासी होना है, वहाँ टेंशन फ्री। समझ में आ गया? ये दो नस्लें हैं, ये उभयाभासी की और निश्चयाभासी, वो यहाँ मुमुक्षुओं में पैदा होती है। और आजकल मुमुक्षुओं में निश्चयाभासी नहीं हो रहे हैं, उभयाभासी हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं नाम ले दूंगा तो थोड़ा कदम पड़ जाएगा। ले दूंगा, लिए बिना बनेगा नहीं, लेना तो पड़ेगा। मैं कितनी ही कोशिश करूँ वो बनेगी नहीं। अमायन और जयपुर का संगम उभयाभासी निर्माण करता है। नहीं समझ में आया है? ये जो संगम होता है ना अमायन का और जयपुर का, यहाँ से जो फसल बनती है अधिकतर वो उभयाभासी बन जाते हैं। वे कहते हैं क्रिया कांड पालना, दया धन पूजा भक्ति करना, तो इनको पकड़ के रखो। और ज्ञान प्राप्त करना है तो जयपुर वालों को पकड़ के रखो, और अपना मोक्ष मार्ग एकदम सही चलेगा। हाँ हाँ, वो उभयाभासी हो गए। हाँ, शास्त्री करके अगर वो अमायन पहुंच गए तो वो उभयाभासी हो गए। वही तो कह रहा हूँ मैं, वो आदान प्रदान चलता है। अभी आजकल मैं वर्तमान में बहुत देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कि विरसशील संयम आदि से धर्म नहीं होता, लेकिन विरसशील संयम आदि जरूरी है। ये कौन से शास्त्र का हिसाब है भाई? ये कैसे निकाला? विरसशील संयम आदि से धर्म नहीं होता, विरसशील संयम आदि फिर भी करना चाहिए, जरूरी है, उनके बिना धर्म नहीं होता। इसका मतलब क्या है? यही तो उभयाभासी कि वो विरसशील संयम आदि को निश्चय का कारण मानता है, यही तो है भैया। देखो, व्यवहाराभासी तो अपने व्यवहार में ही संतुष्ट है। समझो ध्यान से, थोड़ी आपको सरल करता हूँ। व्यवहाराभासी तो अपनी जड़ की क्रियाओं में ही संतुष्ट है। जो निश्चयाभासी है वो जड़ की क्रियाओं से मतलब ही नहीं रखता, ठीक है। अब जो उभयाभासी की क्या करता है कि ये जड़ की क्रियाओं से तो संतुष्ट नहीं होता, ये जड़ की क्रियाओं से धर्म होगा, इनके बिना धर्म नहीं होगा। सो जड़ की क्रियाओं में कर्ता पूर्वक एकत्व पूर्वक लगा रहता है, और एक तरफ से मैं इनका कर्ता धरता नहीं हूँ, ऐसा समय सार आदि के माध्यम से पढ़ता भी रहता है। और मान्यता क्या बनी रहती है कि करता हूँ, करने तो चाहिए, ऐसे में तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये करना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी परिस्थिति से बिल्कुल मत करो, नहीं करो। जबकि असलियत क्या है? विरसशील संयम आदि का कर्ता जीव नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है।
विरसशील संयम आदि तो जब जीव को स्वरूप में लीनता बढ़ती है तो कसाय का अभाव होता है, तो पंचम स्थानवर्ती श्रावक होता है, तो वहाँ भूमिका के योग प्रतिमा आदि का पालन होने लगता है। वस्तु का स्वरूप तो ये है। तो कई लोग इसमें तर्क क्या देते, ऐसे तो होगा ही नहीं, ऐसे तो हम कोई व्रत करेंगे ही नहीं। लगता है ना, सीधी सी बात है, वो तो उसके लगेगा। क्यों, मैंने पीछे बहुत बोला इस पे कि भाई इसलिए लगता है उसको कि विरसशील संयम अपने आप कैसे हो जाएंगे करे बिना, क्योंकि उसको अंदर दो कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को विरसशील संयम आदि अपने आप हो जाएंगे, ये 3 काल में समझ में नहीं आ सकता। नहीं समझ में आया? जैसे उदाहरण, माँ बने बिना जो माँ की ममता है और जो बच्चे का पालन पोषण है, वो बिना माँ बने वाली औरत को समझ में नहीं आता। वो कहती देखो कैसे करती है, इस लड़के को कैसे पालती है, ऐसे लिए रहती है, थकती नहीं है, इसके कितने वो गंदगी साफ करती है, इसके कैसे कैसे खाना। अरे भाई ये तुझे इसलिए लग रहा है कि तू माँ नहीं है। अगर तू माँ बनेगी तो ऐसे भाव भार नहीं लगते, ऐसा करने में आनंद आता है। आपको पता है मनोवैज्ञानिक स्त्री के बारे में क्या कहते हैं? दुनिया की कोई भी स्त्री हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, बड़े से बड़े पद पे हो, सुप्रीम कोर्ट की जज हो, तो अभी उसे उतनी खुशी उन पदों में रह के नहीं मिलती जितनी खुशी उसे माँ बनने पर मिलती है। और माँ बनना माने कितनी कष्टदायक स्थिति है, लेकिन जिसे तुम कष्ट समझते हो उसे उसमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर उसमें वो आनंद नहीं आता तो जगत में हम और आप पैदा ही नहीं होते। ये प्रकृति है। देखो स्त्री को साफ साफ पता है कि पेट में बच्चा आएगा, पेट की क्या हालत होगी, और डॉक्टर कह देते हैं, कई दफ़े केस आते हैं कि माँ मर गई, बच्चा मर गया, पेट में ही बच्चा मर गया, दोनों मर गए। कितने केस हैं, बोलो है कि नहीं? फिर भी कोई स्त्री माँ बनने से इनकार नहीं करती, कहती कोई बात नहीं। कितनी बड़ी बात है, जिसमें मौत हो सकती है वो दाव कहती कोई बात नहीं बना। सोचो बात, आप जगत का स्वरूप विचार करो कि ये सब उसका आनंद होता है अपने बच्चे में। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या कहते मनोवैज्ञानिक कि जब स्त्री एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उसकी बहुत सी कसाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए जो अपने भारत देश में कहते हैं ना कि शादी करके जल्दी बच्चा कर लो, वो इसलिए कहते हैं कि बच्चा अगर ज़्यादा देर में करोगे तो तुम आपस में लड़ मरोगे, तो तलाक लेने चले जाओ। हाँ, क्यों? अरे विचार कभी मिलते ही नहीं, वो तो मिलाने पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चा हो जाता है तो वहाँ वो माँ का सारा उपयोग बदल जाता है, और वो अपने बच्चे के प्रेम में इतनी खो जाती है कि फिर तुम 9 बजे आओ कि 10 बजे आओ कि 8 बजे आओ कि बाजार ले गए कि नहीं ले गए, कोई बात नहीं। अंत समझ में आया? तो मुनिराज को क्या मिल रहा है वज्रसेन जी? जब एक बच्चे पैदा होने पे माँ की ये दशा हो सकती है, तो मुनिराज ने तो शुद्धोपयोग को जन्म दिया है। मुनिराज के काय का जन्म हुआ है? शुद्धोपयोग का। तो वे सारी दुनिया भूल जाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें क्या आश्चर्य है भाई? फिर उन्हें भूख की पीड़ा नहीं सताती, गर्मी नहीं सताती, ठंड नहीं सताती, बरसात नहीं सताती, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और ये जगत के आनंद तो दुखमय है, इनमें कोई आनंद नहीं है। ये तो भ्रम है, ये तो कल्पना है। मुनिराज के तो वास्तविक आनंद है। ये जो बच्चा पैदा हुआ और वो जो स्त्री प्रसन्न हो रही है, ये वास्तविक आनंद है कि भ्रमित आनंद है? भ्रम है, मोह है। उसमें क्या सुख मिलने वाला है? और अभी जितना सुख मान रही है,
आगे इसलिए तो माँ सबसे ज़्यादा दुखी होती है, आपको कोई पता है? पिता कभी दुखी नहीं होता इतना। अगर बेटा चला जाए बाप इतना दुखी नहीं होता, लेकिन माँ बहुत होती है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा मोह पाला था, जन्म दिया ना, सबसे ज़्यादा प्रसन्न, सबसे ज़्यादा उसकी सेवा करी है, उसका मोह इतना गाढ़ा होता है कि उसका बेटा उसकी आंखों से दूर चला जाता है तो मछली जैसी तड़पती है। समझ में आया कि नहीं आया? और लेकिन पिता रह लेता है तो जो मोह कभी सुख का कारण नहीं बनता 3 काल में। इसलिए संसार में जो आजकल रूपक दिखाते हैं, सब हिल मिल के रहो, अच्छे रहो, अच्छे, कुछ नहीं। मोह कभी सुख का कारण हो ही नहीं सकता। ये मोह से कभी जीव को सुख नहीं मिलता। अरे आज नहीं तो कल ये मोह दुख ही देने वाला है। देखो बोले है कि नहीं? अभी अपन अपने बच्चे को मोह के कारण कितना करते हैं कि नहीं? और वो तो अभी कोई सुख दे नहीं रहा, दे रहा है क्या? और जब उसके सुख देने के दिन आते हैं तब भी वास्तव में क्या देता है? बोलो, दुखी देता। कि दुख कैसे देता है? वो तुम्हारा अनादर करता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारे अंदर बहुत तकलीफ होती है। तुम कहते बेटे सुनो, वो कहते नहीं सुनूंगा, तो तब भी तुमने उससे दुख पाया और अब भी दुख पा रहे और आगे भी दुख पाओगे। क्योंकि जिससे जितना ज़्यादा मोह उससे उतनी ज़्यादा अपेक्षा। क्या होता है? जिससे जितना ज़्यादा मोह उससे उतनी ज़्यादा अपेक्षा, और अपेक्षा की होती है उपेक्षा, महादुखी होती। इसलिए बिल्कुल अपेक्षा नहीं पालना बच्चों से, भूल के भी नहीं पालना। बच्चों के बारे में तो ये सोचना कि बेटे तुम्हारा और हमारा संयोग है, हमारे मोह के कारण हमने तुम्हें जो जो हो सकता था हो गया तुम्हारे उदय से, लेकिन मुझे तुमसे कोई विकल्प नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई बुढ़ापा बढ़ा रहे ऐसी सोचना ही नहीं कभी। काय को सोचना कि बुढ़ापे में सेवा करेगा? ऐसी भावना भाया करो कि हे प्रभु मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर आप हुए भवपार। भैया मुझे तो ऐसा बल चाहिए, मुझे तो ऐसा स्वरूप चाहिए कि चूल्हे में गया बुढ़ापा, मुझे तो अपनी आत्मा का आश्रय चाहिए, मुझे बेटे की सेवा नहीं चाहिए। लेकिन तो बुढ़ापे में बेटा काम आएगा, ऐसी भावनाएं भाते हो जे नहीं सोचते तत्व विचार मेरे काम आएगा, मेरा ज्ञायक भाव मेरे काम आएगा, इस तरफ ध्यान नहीं। आत्मा को कभी बुढ़ापा आता नहीं, और जिसको बुढ़ापा आता है वो मैं हूँ नहीं। सो ऐसी बातें करने अकेले से काम नहीं चलेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को कभी बुढ़ापा, ऐसा श्रद्धान करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चलो क्या कहते हैं? यह जीव अपने को निश्चय में, और समझ गए? इतनी थोड़ा खुलासा हो गया है। भ्रम से आत्मानुभूति के बिना, वेद विज्ञान करे बिना आधा घंटा में शुद्धू में बुद्धू से सम्मेलन मानता है, और उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान मानता है शास्त्रों के ज्ञान को, और थोड़ा तत्व विचार कर लिया इसे सम्यक चारित्र मानता है। और वो गृहस्थी संयम आदि बाहर है ना, उसे व्यवहार चारित्र मानता, खुश होता है कि मेरा मोक्ष मार्ग तो बढ़िया चल रहा है। और अंदर कोई सच्चा भाव वासन के कैसे कहते हो कि तू व्यवहार की क्रिया का कर्ता बनता है ना, इससे पता चलता है कि तू मिथ्या दृष्टि है। तू ये कहता है ना कि मैं व्यवहार का भी पालन बराबर करता हूँ, मेरे गृहस्थी ऐसा नहीं है साहब, हम गाली समय सार पढ़ते और अनछना पानी पी ले, ऐसा नहीं है। हम समय सार भी पढ़ते हैं और पूरा 16 का भोजन करते हैं। हमने आज तक अनछना पानी एक बूंद नहीं गिराया। ये तेरा अहंकार बता रहा है कि तू मिथ्या दृष्टि है। और परीक्षा कर लो, दूसरों को हीन समझता है क्रिया के कारण,
अरे ये समय सार सुनते हम जानते हैं। सम्यक दृष्टि तो अपने त्रिकाली ध्रुव के गीत गाएगा और जग की क्रिया की बात आएगी तो वो ये कहेगा ये मेरे जीवन में सहज ही होता है, और दूसरे को बोलेगा कि तुम इसकी ज़्यादा चिंता मत करो, अभी पहले गहरा तत्व विचार करो, वो उपदेश इसका देगा। अच्छा प्रश्न पूछ लिया ना, कई लोग सम्यक दृष्टि भी तो ऐसा कहते होंगे, अरे अभी तुम्हें सम्यक दृष्टि मिले ही कहाँ है, और जो मिले हैं सो तुम उनकी तरफ देखते कहाँ हो। वे पूज्य गुरुदेव श्री है ना, सम्यक दृष्टि सुनने में मन नहीं लगता, उनको सुनने में मन नहीं लगता। सम्यक दृष्टि कैसे बोलता है, कैसे समझाता है, पूज्य गुरुदेव श्री है ना अपने पास, पूज्य गुरुदेव श्री को सुन तो रहे अब 4-6 दिन से, तो पता चल रहा होगा ना। अभी ले रहे थे ना, श्रावक को विकल्प आता है, विरहशील संयम आदि पालने का विकल्प आता है, ये नहीं कहते वो पालन करता है, क्या होता है उसको विकल्प आता है। हाँ गेट के नीचे से थाली सजा दी जाती थी। हाँ, अरे ये व्यवहारी सही पूछो तो व्यवहार को हे कहता रहता है, लेकिन व्यवहार छोड़ता नहीं। पुण्य को हे कहता रहता है, लेकिन छोड़ता नहीं, मजा पुण्य में ही मानता है। आदत पड़ी ना जन्मों जन्मों की। दो सहेली थी और दोनों की शादी हो गई। एक गरीब थी, एक थोड़ी अच्छी परिवार की थी। तो एक की शादी हुई माली के घर में, वहाँ गाय का बिजनेस होता था फूलों का, और एक की शादी हुई मछुआरे के यहाँ, तो वहाँ क्या बेचता था वो, मछलियाँ। तो ये भी टोकरी भर के बेचती थी मछलियाँ। तो एक दिन बाजार में वो फूल की टोकरी लेके बेच रही थी, और अरे तो इसको मिल गई। अरे उसने कहा अरे चलो 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 हमारे घर चलो, हमारा घर पास में। तो ये मछली वाली उसके यहाँ गई, तो उसने कहा अरे तुम्हारी टोकरी से बदबू आ रही, इसको बाहर रखो, हमारे यहाँ तो फूलों की सुगंध आती है, रखो इसको। उसने बाहर रख दिया। तो उसने कहा तुम यहीं सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। तो कही ठीक है। तो बढ़िया फूल रखे थे, बढ़िया सुगंध आ रही थी। सो वहाँ करवट बदले, वो क्या करें, करवट बदले। तो सहेली ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है। कह रही बहन बुरा नहीं मानो, मैं जरा सी वो टोकरी अपने पास में रख लूँ। कि कौन सी, कि वो मेरी वाली। कि क्यों, कि मुझे वो मछलियों की जब तक बदबू नहीं आती तब तक नींद नहीं आती। समझ में आया। ऐसे ही अपने को ये व्यवहार क्रिया कांड का ऐसा रस पड़ा है कि अपन इतनी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, लेकिन उस आत्मा की महिमा नहीं आती, उस स्वरूप की महिमा नहीं आती, उसमें विश्राम करने का भाव नहीं आता। ये जड़ की क्रिया की टोकरी ढोता है, ये लिया। पूजा तो जरूरी है, भक्ति तो जरूरी है, विधान तो जरूरी है, दान तो जरूरी है, संस्था तो जरूरी है। ये नहीं कहता अरे सब चूल्हे में जाए, सबसे पहले आत्मा जरूरी है, समाज तो जरूरी है। अरे भैया आचरण भी जरूरी है। सुनो भाई, जो आचरण अपने ऊपर जबरदस्ती लादा जाए वो आचरण नहीं है, वो दुराचरण है। ढोने का नाम आचरण थोड़ा ही है। अरे आचरण तो वो होता है जो आत्मा में चरण पूर्वक बाहर आता है, उसको आचरण कहते हैं। आचरण समझ में आए ना, जो अंदर से आवे वो आचरण, जो बाहर से ओढ़ना पड़े वो तो पाखंड है, वो कोई आचरण। लेकिन अपन अपने शरीर को सताने का नाम धर्म समझते हैं। भूख लग रही है, रोटी नहीं खाएंगे, आज अष्टमी है, रोटी नहीं खाएंगे, ये भैया। और दिन रात क्या दिख रही है, स्त्री नरक का द्वार है। बड़े बड़े साधु संत लिख गए, स्त्री क्या है, नरक का द्वार। पता है कौन से साधु संत लिख गए, क्या कभी सोची तुमने?
जिनको रात और दिन स्त्री ही सताती थी, सो उनके दिमाग में आया कि सब झंझटें छोड़ो, असली जड़ तो ये स्त्री है। कि क्यों कि काम वासना दबा के बन गए थे साधु संत, अब स्त्री स्त्री दिखती थी, सुनने लग दिया स्त्री नरक का द्वार है। सुनो, अच्छा कहा स्त्री नरक का द्वार है, इसका मतलब ये है कि स्त्री तो बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि द्वार बाहर खड़ा रहता है और उसके माध्यम से तुम अंदर प्रवेश करते हो। समझ में आया? तुम जाओगे बेटा नरक में, स्त्री नहीं जाएगी। तो जे दबा दबा के जो आचरण प्रकट होते हैं, ये कोई आचरण है? नहीं समझ में आया? उपवास कर लिया तो बस रोटी रोटी दिखती रही, रोटी तो किसी ने लिख दिया अन्न ही प्राण है। समझ में आया? क्यों कि अन्न ही अन्न दिखता था, रोटी रोटी दिखती थी, तो अन्न प्राण है, वो तो सीधी गलत हो गई। अरे जीव चैतन्य प्राणों से जीता है भाई। आत्मा अगर भोजन से जीता तो कब का मर गया होता। अब तक मान रहा था प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। आपको पता है जैन साहब, दुनिया में आदमी भूख के कारण नहीं मरता। अभी सर्वे आता है तो दुनिया में आदमी ज़्यादा खाने के कारण मरता है। हमें जितनी ज़रूरत है उतना नहीं खाते, हम हमेशा डेवड़ा खाते हैं, इसलिए तो रोग पनपते हैं। और जो कसाय दबाते हैं तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। कसाय दबा के मत जियो। जिनको ज़्यादा बीमारी हो ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण करके देखो, अंदर पोस्टमार्टम करके देखो, अगर इतनी सारी बीमारियों से घिरा है तो इसने कसाय बहुत दबाई है। अंदर क्रोध आ रहा था और ऊपर से मीठा मीठा बोल रहा था, तो क्रोध रूपी जो शक्ति अंदर पैदा हुई और तुमने दबा ली और बाहर तुम हंसते रहे, तो वो क्रोध अंदर क्षति पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? नहीं समझ में आया? जो ऊर्जा पैदा हो गई तो हो गई, और तुमने उसको बाहर निकलने का मौका। अरे सीधी सी बात है, ये क्या हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है तो आदमी मर के हो जाता है। आपको पता है किडनी क्या करती है? वो गंदगी को बाहर भेजती है, और वह खत्म हो गई तो गंदगी बाहर नहीं जा पाती, इसलिए मर जाता है आदमी। ये बाथरूम जो होता है ये क्या है, गंदगी बाहर गई, और अगर ये बाथरूम नहीं हो पाया आदमी को तो क्या होगा, मर जाएगा। श्री गुरु कहते हैं कि क्यों मर जाए, क्योंकि वो अंदर पैदा हो गई ना, और अगर बाहर नहीं निकलेगी तो वो नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे ही जो कसाय भाव पैदा होते हैं और तुम दबाते चले जाते हो मायाचारी से, तो तुम अपने आप को होशियार समझते हो, जबकि वे रोगों की जड़ बनती चली जाती। इसलिए जो ज़्यादा कसाई लोग हैं और कसाय को दबा के रखते हैं, उनके शरीर में ज़्यादा रोग पैदा होते हैं। और जो हल्के पुतले मस्त रहते हैं, मस्त क्यों कि वे कोई कसाय को देखो। तुम किसी भिखारी को हार्ट अटैक नहीं आता, जाके पता कर लो। जब बिना वे ढंग से रहते हैं ना कुछ करते, लेकिन कुछ नहीं होता, वे मस्त जीते रहते हैं। और यहाँ पर इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, रोज सेविंग करते हैं, है नहीं, रोज एकदम बढ़िया विटामिन ए वाला सब करते हैं ना, फिर हार्ट अटैक से मर क्यों जाती है? ये पेट में कब्ज क्यों बनी रहती है? ये सब क्यों होता रहता है? क्योंकि शरीर का तो ध्यान रखते हो, लेकिन अंदर कसाय बहुत दबाते हो। क्या दबाते हो? कसाय। पैसा जोड़ने की आसक्ति, संयोगों की चिंता, मान की चिंता, ये सब आत्मा की बीमारियां शरीर पर प्रभाव डालती हैं भाई साहब। जितने अंदर तुम कसाय से पीड़ित रहोगे, उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई देता है। जैसे आदमी क्रोध आता है तो आत्मा की पर्याय में क्रोध आता है, लेकिन आँख की कोर लाल हो जाती है, शरीर लाल पड़ जाता है, तिल मिला जाता है। तो क्रोध तो किसको आया? आत्मा को। उसके इफेक्ट काहे पे आए? शरीर पे। ऐसे ही तुम अंदर कसाय दबाओगे तो ये सब बीमारियां होती हैं। आचरण जबरदस्ती नहीं ओढ़ना। अगर रोटी के बिना नहीं रहा जाता तो बिल्कुल मत रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें रोटी चाहिए थी, कोई टेंशन नहीं।
हाँ सबने विचार कर गाऊंगा, हाँ निज स्वभाव साधन वाला, हाँ निर्मल अलग तक गाऊंगा, हाँ माला को बहुत जपी अब तक, हाँ निज में निज का ध्यान धरूं, हाँ कारण परमात्मा आप ही हूँ, वाह पर्याय में उनका प्रकट प्रकट करो। निज स्वभाव साधन द्वारा, एक ही साधन है आत्मा के लिए, उसका स्वभाव। ये क्रिया कांड साधन नहीं है। और इनमें जरा सा एकत्व पड़ा रहेगा कि मैंने जीवों को बचाया, मैंने क्रिया अच्छी करी, मैंने बढ़िया आचरण पाला, ये मान्यता रखोगे, सुनो सुनो, उससे फायदा तो होगा ही नहीं। उस क्रिया से उल्टा मिथ्यात्व और जबरदस्त बनेगा। विचार करो, बार बार विचार करो। सहजानंद